नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। एक पौधे से अच्छे रिजल्ट तभी मिलते हैं जब उसकी देखभाल बहुत ही अच्छे से की जाती है। अच्छे रिजल्ट के लिए कई बातों का ख्याल रखना होता है। अच्छी क्वालिटी के बीज लेने होते हैं, ग्रो बैग की साइज़ सही रखनी होती है, एक अच्छी मिट्टी में लगानी होती है और हार्वेस्टिंग तक एक अच्छी देखभाल की ज़रूरत होती है और इसे कीड़ों से भी बचाना होता है, तब जाकर रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, अच्छे रिज़ल्ट के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ग्रो बैग कैसे भरते हो। कंटेनर गार्डनिंग में विशेषकर जब सब्जियां लगाई जाती हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो इसकी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को छोटे बड़े सभी साइज के कंटेनर को कम मिट्टी में कैसे भरते हैं और अच्छी गार्डनिंग हम कैसे कर सकते हैं कम मिट्टी में भी, मैं आप सबों को बताने वाली हूँ। मैं जिस तरीके से ग्रो बैग भरती हूँ उस तरीके से ग्रो बैग भरने से कई लाभ होते हैं, कई फ़ायदे होते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है पर रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। बहुत ही कम खर्च होती है और मेहनत थोड़ी सी अधिक लगती है। मेरे पास 100 से ज़्यादा कंटेनर हैं, ग्रो बैग्स हैं और सभी को मैं एक ही तरह से भरती हूँ और सभी से मेरे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी हार्वेस्टिंग वीडियोस देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मुझे किसी भी पौधे से ख़राब रिज़ल्ट कभी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, सब्जियाँ मेहनत से होती हैं। तो दोस्तों, ये है 12 बाई 12 की ग्रो बैग, ये है 18 बाई 18 के 3 ग्रो बैग्स और हर सीज़न में मैं यहाँ करेले लगाती हूँ। और ये थर्माकोल की कंटेनर है। दोस्तों, थर्माकोल की कंटेनर बहुत अच्छे साइज़ की होती है। इसमें बेल वाली सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, पौध वाली सब्जियाँ सभी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाती है। तो मेरे पास ये 3 तरह के ग्रो बैग्स हैं और सभी को मैं किस प्रकार से भरती हूँ वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, मेरे पास पत्तों का खजाना है। ये सूखी पत्तियाँ कार्बन का स्रोत होती हैं। एक समय के बाद जब ये डिकम्पोज हो जाती हैं तो मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाती हैं। तो दोस्तों, इसे मैंने कई जगह से कलेक्ट किया है। कुछ मेरे गार्डन के हैं और कुछ पड़ोसियों से लिया है, कुछ मैं बाहर से मंगवाया है और कुछ मैं पिकनिक स्पॉट से लेकर आई हूँ। तो ये पत्तियाँ बहुत अधिक मात्रा में मेरे पास है और इनका इस्तेमाल मैं अपने ग्रो बैग्स में करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ 20 से 25 बोरी के करीब ये पत्तियाँ हैं जिसे मैंने 3 मंथ में जमा किया है। तो दोस्तों, अभी पत्तियाँ हर जगह मिलती हैं, आप इसे कहीं से भी ला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर करेले लगाने वाली हूँ। ये 18 बाई 18 की ग्रो बैग है और हर सीज़न में मैं यहाँ करेले ही लगाती हूँ और रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे आते हैं। तो देखिए, मैं किस प्रकार से ग्रो बैग्स भरती हूँ। तो देखिए, सबसे नीचे मैंने अपने गार्डन के आम की पत्तियों और कटहल की पत्तियों को डाला हुआ है। आम की पत्तियाँ और कटहल की पत्तियाँ लेट से डिकम्पोज होती हैं, उन्हें 2 सीज़न लग जाती हैं। और कुछ पत्तियाँ जो झिल्लीदार हैं ये 1 मंथ में ही डिकम्पोज होती हैं। इन्हें मैं ऊपर की ओर डाल रही हूँ। तो देखिए, मैंने आम की पत्तियों और कटहल की पत्तियों को बहुत पहले ही डाल कर रखा है और उसमें पानी डालकर छोड़ दिया था ताकि इनकी पत्तियाँ थोड़ी सी नीचे दब जाएं। 3 दिन हो गए हैं तो ये कुछ दब गई हैं और आज तीसरे दिन में मैं फिर से इसके ऊपर पत्तियाँ डाल रही हूँ। और ये झिल्लीदार पत्तियाँ हैं जो बहुत जल्दी डिकम्पोज होती हैं। और इस तरह से लगभग 1.5 बोरी के करीब एक ग्रो बैग में पत्तियाँ मैंने डाली हैं और इस तरह से इसे दबा देने से ये तली में चली जाती हैं, क्योंकि पानी डाली हुई है मैंने इसमें। और इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूँगी और मिट्टी डालने के बाद फिर इसमें पौधे लगाऊंगी। दोस्तों, मैं इस तरह से ग्रो बैग भरती हूँ और इस तरह से ग्रो बैग भरने के कई फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा क्या होगा कि मैं यहाँ करेले की बेल लगाने वाली हूँ और जब वो 1 मंथ की हो जाएगी वो काफ़ी विकसित हो चुकी होगी। उसकी जड़ें जो हैं मिट्टी में काफ़ी विकसित हो चुकी होंगी और वो इन पत्तियों तक पहुँच चुकी होंगी। और 1 मंथ के बाद जब वो इन पत्तियों तक पहुँचेंगी तो इनमें मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो लेने लगेंगी। और आप देखना कि मुझे खाद बहुत अधिक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इस तरह से पत्तियां डालकर मैं पौधे लगाती हूँ
तो बहुत कम खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है और इसके पोषक तत्व जो है पौधों को मिलने लगती हैं, तो खाद के खर्च जो है वो कम हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर थर्माकोल के कंटेनर है और इसे भी मैंने उसी प्रकार से भर रखा है। यहाँ भी मैंने एक एक बोरी के करीब पत्तियाँ डाल रखी हैं और इसमें भी पानी डाल रखा है। थोड़ी सी ये दब जाएंगी तो फिर से पत्तियाँ डालकर इनमें मिट्टी भरूंगी। उसके बाद यहाँ भी मैं बेल वाली सब्जियों को लगाने वाली हूँ। दोस्तों, इस तरह से कंटेनर भरने से दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि हम गर्मियों की सब्जियां लगा रहे हैं और गर्मी अभी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अप्रैल लास्ट आते आते बहुत ही गर्मी बढ़ जाएगी। छत पर बहुत ही गर्म हवा चलती है, छत भी बहुत गर्म हो जाती है, तो ऊपर नीचे हर तरफ से बहुत ही गर्म हवा चलती है और इतनी तेज़ गर्मी होती है कि छत पर लगे पौधे जो हैं वो झुलसने लगते हैं। आप नेट लगा लो, उसके बावजूद जो है पौधे झुलसना शुरू हो जाते हैं। किंतु जब इस तरह से बहुत अधिक पत्तियां डालकर हम ग्रो बैग्स भरते हैं तो नीचे की तली के जो 4 इंच के भाग होते हैं, पत्तियों की वजह से उनमें हमेशा नमी बनी रहती है। दोस्तों, सुबह में जब हम पानी डालते हैं बहुत अच्छे से, तो पत्तियां जो हैं वो पूरी तरह से भीग जाती हैं और उनमें शाम तक नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से जड़ें जो हैं सुरक्षित रहती हैं। जड़ों को पानी मिलती रहती है, तो वो भले ही ऊपर की मिट्टी सूख जाए, लेकिन 4 इंच की जो पत्तियां वाली भाग होती है उनमें हमेशा नमी रहती है, जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो झुलसते नहीं हैं। तो पत्तियां डालने का एक फ़ायदा ये भी हो गया। और देखिए, इसमें बहुत कम मात्रा में मिट्टी लगती है। ये थर्माकोल की कंटेनर 5 लीटर की बाल्टी से 5 बार मिट्टी डालने से भर जाती है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 2.5 बाल्टी मिट्टी डाली। तो देखिए, बहुत ही कम मात्रा में मैंने मिट्टी डाली है और इसमें मैं लगाने वाली हूँ बेल वाली सब्जी। तो ऐसा नहीं है कि बेल वाली सब्जी के लिए ये मिट्टी कम पड़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्तियों की खाद भी इसमें मिलती रहेगी और जो मैंने मिट्टी तैयार की है वो बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार की है और जो भी सब्ज़ी मैं इसमें लगाऊंगी वो बहुत ही अच्छे से होगी। तो दोस्तों, मैं इसी तरह से ग्रो बैग्स भरती हूँ और सब्जियाँ लगाती हूँ। मुझे हमेशा इसके रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे मिलते हैं और इस तरह से ग्रो बैग भरने से कम मिट्टी में भी आप गार्डनिंग कर सकते हो, सब्जियां लगा सकते हो। कभी भी ख़राब रिजल्ट मुझे नहीं मिले हैं और इसके रिजल्ट जो भी आएंगे मैं आप सबों से शेयर करती रहूँगी। तो ग्रो बैग्स आप इस तरह से भर सकते हो और कम मिट्टी में भी गार्डनिंग कर सकते हो। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। बस आपको जो मिट्टी है वो अच्छी तैयार करनी है, बाकी कम मिट्टी डालकर भी गार्डनिंग हो जाती है। देखिए, ये 10 लीटर की बाल्टी है और मैं भरने वाली हूँ 18 बाई 18 के ग्रो बैग्स। तो 18 बाई 18 के ग्रो बैग्स में मैं इस बाल्टी से सिर्फ 3 बार मिट्टी डालूँगी, क्योंकि आधी ग्रो बैग्स जो है मैंने पत्तियों से भर रखी है। तो सिर्फ 3 बाल्टी से इस 18 बाई 18 के जो ग्रो बैग हैं उसे भर रही हूँ और यहाँ लगाने वाली हूँ करेले की बेल। और इस ग्रो बैग को भरने में लगभग 10 लीटर की बाल्टी से 10 बाल्टी मिट्टी लगती है और मैंने सिर्फ इसमें 3 बाल्टी ही मिट्टी डाली है। तो दोस्तों देखिए, कम मिट्टी में भी इस तरह से ग्रो बैग्स भर कर आप गार्डनिंग कर सकते हो। रिजल्ट कभी भी ख़राब नहीं आते हैं। मैंने हमेशा करेले की बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ली है और ग्रो बैग्स इसी तरह भरती हूँ, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। एक बार आप इस तरह से ग्रो बैग भर के देखिए, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अब मिट्टी अच्छी तैयार कीजिएगा, तभी आपको रिजल्ट जो है अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप कम मिट्टी में ग्रो बैग्स भरते हो तो आपकी छत भी बहुत हल्की रहती है। तो दोस्तों, फ़ायदे कई हैं इसके। कम मिट्टी लगी और आपकी छत जो है वो भी हल्की रही। तो आप इस तरह से कम मिट्टी भरकर छत को भी हल्का रख सकते हो। तो यहाँ देखिए, ये 12 बाई 12 की ग्रो बैग है, तो इसे भी मैं इसी प्रकार से भरती हूँ। चाहे छोटे ग्रो बैग्स हों चाहे बड़े ग्रो बैग्स हों, मैं सभी को इसी प्रकार से भरती हूँ। और इस ग्रो बैग में 10 लीटर की बाल्टी से 2 बाल्टी मिट्टी आती है। तो देखिए, मैंने पूरा दबा दबा कर इसे भर लिया है और इसमें देखिए मैं 1 बाल्टी से भी कम मिट्टी डाल रही हूँ। ये 1 बाल्टी से थोड़ी सी कम मिट्टी ही इसमें लगी है। इस तरह से बहुत अधिक पत्तियाँ डालने से ग्रो बैग्स में मिट्टी कम लगती है और मिट्टी कम लगती है तो ग्रो बैग्स बहुत हल्के रहते हैं और ग्रो बैग्स हल्के रहते हैं तो छत भी बहुत हल्की रहती है। और 5वां फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि एक सीज़न के बाद जब
हमारे गार्डन में सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं और हम ग्रो बैग्स पलटते हैं, तो 1 या 2 सीज़न के बाद जब ग्रो बैग्स पलटी जाती है तो पत्तियों की खाद जो है वो हमें तैयार मिलती है। और क्योंकि हमने 1 से 1.5 बोरी के करीब इसमें पत्तियां डाली हुई हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में पत्तियों की खाद हमें तैयार मिलती है, जिसकी वजह से नए सीज़न की जब हम मिट्टी तैयार करती हूँ तो मुझे खाद पर बहुत ही कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि पत्तियों की खाद जो है इसमें मौजूद होती है। तो मुझे अलग से इसमें मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कोकोपीट नहीं मिलानी पड़ती है, धान की भूसी नहीं मिलानी पड़ती है, और पत्तियों की खाद जो है इसमें पहले से मौजूद है, तो खाद के खर्च जो है मिट्टी में कम लगते हैं। तो इस तरह से अगर पत्तियों की खाद पहले से तैयार हो तो खाद पर खर्च वैसे भी कम हो जाते हैं, और पत्तियों की खाद जो है मिट्टी को बहुत भुरभुरा बना देती है, बहुत उपजाऊ बना देती है। दोस्तों, पत्तियों की खाद मेरी मिट्टी में मिली हुई है, जिसकी वजह से मेरी मिट्टी जो है बहुत ही रिच है, पोषक तत्वों से भरपूर है, और इसके रिजल्ट जो हैं आप मेरी हार्वेस्टिंग वीडियोस में देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने सभी ग्रो बैग्स एक ही तरीके से भरती हूँ, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों या फिर थर्माकोल के कंटेनर हों। यहाँ रखे हुए हैं 12 बाई 12 के ग्रो बैग, इनमें भी मैंने पत्तियाँ डाल रखी हुई हैं, और यहाँ लगाने वाली हूँ पौध वाली सब्जियों को। इस तरीके से ग्रो बैग्स भरने से कई फ़ायदे हैं। मिट्टी कम लगती है तो छत हल्की रहती है, और 1 सीज़न के बाद पत्तियों की खाद मिल जाती है, जिससे नए सीज़न की मिट्टी बनाते समय खाद के खर्च कम लगते हैं। पत्तियों की वजह से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। संभव हो तो आप भी इस प्रकार की गार्डनिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।